अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। न्यू एडिशन है 2025। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास ये फर्स्ट वाला पार्ट है 81/16 की पावर -3/4। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने 81 है ना, तो सबसे पहले हम इसकी करते हैं, हम इसकी पावर जो है ना, इसकी ये माइनस में है तो हम लोग इसे प्लस में चेंज कर लेते हैं, इसे पॉजिटिव कर देते हैं। तो पावर सबसे पहले हमने ये एज इट इज़ लिखा जो हमारे पास क्वेश्चन था, 81/16 की पावर -3/4। अब 81 आ गया और सॉरी, ये हम लोग पहले इसकी हमने पावर पॉजिटिव करनी है। 16 ऊपर चला जाएगा और 81 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। जब पावर पॉजिटिव करते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाता है और न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर की जगह पे शिफ्ट हो जाता है। तो 16/81 हो गया। अब हमारे पास क्या है, 16 की भी पावर 3/4 है, 16 की भी पावर हमारे पास 3/4 है और 81 की भी पावर हमारे पास 3/4 है, ठीक है। हमने सेपरेट कर दी पावर्स। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो पावर है ना 3/4, हमने इसको सोल्व करना है। अब हमारे पास 16, क्या हमारा, हम 16 की हम लोग फैक्टराइज करें तो हमें क्या आता है, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 और 2 1 are 2। 2 की पावर कितनी है, 4, 16 जो है, ठीक है। और बाहर 2 की पावर 4 हमने लिख दिया, 16 को हम लिख सकते हैं फैक्टराइज करके, 2 की पावर 4 बनती है। तो ये 3/4 बाहर आ गई पावर, ये जो हमारे पास ऑलरेडी दिया है। अब इस तरह 81 जो है इसको भी हम लोग फैक्टराइज करते हैं। 81, 3 2 are 6, 3 7 are 21, 3 9 are 27, 3 3 are 9 एंड 3 1 are 3। 3 की पावर कितनी है हमारे पास, 4, और बाहर आ जाएगी पावर 3/4, राइट। अब 2 की पावर भी 4 है, मल्टीप्लाई 3/4। ये पावर अब बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 3/4 के साथ। इस तरह ये 3 की पावर 4, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है 3/4 के साथ। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये भी 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर 3 और नीचे हमारे पास क्या आया, 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होती है, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 का मतलब है 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8 और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 3 are 9, 9 3 are 27, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या है, आंसर है हमारा 8/27। अब हम लोग पार्ट 2 देखते हैं। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये वाला हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट। तो हमने क्या करना है कि 3 की पावर 4, 3/4 की पावर हमारे पास -2 है और डिवीजन है 4 की पावर 4/9 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 16/27 है, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 की पावर 3/4 की पावर -2, राइट। डिवीजन 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 हमारे पास कितनी होती है, 4 को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करवाना है। 4 4 are 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 64। 9 की पावर 3 का मतलब है 9 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 9 9 81 और 81 को हमने 9 से किया 7 7 to 9, ये हमारे पास आता है, राइट। मल्टीप्लाई 16/27, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि अब ये हमारे पास 3/4 की पावर -2 है, तो हमने इस माइनस पावर को हमने प्लस में चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया है कि कैसे हम लोग प्लस में पावर हम किस तरह चेंज करते हैं कि न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की जगह आ जाती है और डिनोमिनेटर वाली न्यूमिनेटर की जगह। तो ये 3/4 जो है ये 4/3 हो जाएगा और इसकी पावर स्क्वायर हो जाएगी, डिवाइड 64/729 मल्टीप्लाई 16/27। अब हम देखते हैं 4 की पावर स्क्वायर हमारे पास क्या होती है, 16, ठीक है। और 3 की पावर स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 9, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब ये डिवीजन में है ना, तो हम लोग इसको इस तरह लिख देंगे, फ्रैक्शन लाइन में, ठीक है। डिवीजन में हम लोग इसको कर देंगे 64/729 मल्टीप्लाई ये वाला 16/27, राइट। ये हमारे पास हो गया हमारा थर्ड स्टेप। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे ही हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं 16/9, ठीक है। ये डिवीजन का साइन हमने ख़त्म करके इस तरह हमने इसको लिख दिया
बटे की फॉर्म में लिख दिया, फ्रैक्शन लाइन की फॉर्म में, और ये 64/729 इस तरह आ गया कि 69, ये मतलब 4/3 की पावर स्क्वायर डिवाइड कर रहा था 64/729 को। तो हमने इसको 16 4 की पावर 16 स्क्वायर 16 3 की पावर स्क्वायर 9 करके डिवीजन में हमने ये चीज़ लिख दी। अब हमने ये डिवीजन फ्रैक्शन लाइन ख़त्म करनी है ना, तो ये अब ये जो बटा है ये उल्ट जाएगा, मतलब 729 ऊपर आ जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। मतलब ये जब फ्रैक्शन लाइन ख़त्म होगी, ये डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो 64/729 729/64 में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई 16/27। अब हम लोग कटिंग करेंगे। 16 1 ज़ा 16 और ये 16 ये 4 पे आ गया 64, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और हमारे पास कटिंग हो गई थी। तो ये हमारे पास 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 हो गया। अब हमारे पास क्या ऊपर बचा है 4 मल्टीप्लाई 729 और डिवीजन में हमारे पास 9 बचा है और 27 बचा है। बाकी सब कुछ हमारे पास कटिंग हो गया। अब ये भी कटिंग होगा, हम लोग मज़ीद कटिंग करेंगे। कटिंग क्या हमारे पास होगा 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72 और 9 1 ज़ा 9, मतलब 729 जो है ना 729, वो 9 के टेबल पे कहाँ पे आ रहा है 81 पे। फिर हमारे पास 3 9 ज़ा हो गया हमारे पास 27 और 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 81 हमारे पास 3 के टेबल पे 81 27 पे कटिंग हुआ। ऊपर भी हमने 3 के टेबल पे कटिंग कर दिया और नीचे भी 3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास 4 और 3 बच गया। क्या हमारे पास आया 4 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास 12 आ गया, राइट। तो हमारे पास जो आंसर हमारे पास निकला है वो है हमारे पास 12। ये हमारे पास आंसर आया, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से हमने कटिंग की है, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। ये हमारे पास था 16/9 डिवीजन, ये वाला इस डिवीजन का साइन हमने ख़त्म करके बटे की फॉर्म में लिखा 64/729 मल्टीप्लाई, ये वाली चीज़ एज इट इज़ आ गई। अब ये जब हमने ये फ्रैक्शन लाइन ख़त्म करनी है तो ये चीज़ जो है पूरी ऊपर शिफ्ट करनी है हमने, मतलब हमने उसको डिवीजन से अब हमने मल्टीप्लिकेशन में लेके आना है। तो 729/64 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये चीज़ आ गई। अब 16 1 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64 हो गया, ये भी कटिंग हो गया। फिर 4 के टेबल पे 64 कटिंग हो गया, सॉरी 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 4 यहाँ आ गया, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। अब ऊपर रह गया 4 मल्टीप्लाई 729 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 27। अब 729 और 27 ये दोनों जो हैं ये 3 के टेबल 9 1 ज़ा 9 हो जाएगा और 9 के टेबल पे 729 81 पे आता है, राइट। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 81 और 27 रह गया। अब 27 और 81 दोनों 3 के टेबल पे कटिंग होंगे। अब इन दोनों ने 3 के टेबल पे कटिंग होते होते 3 यहाँ ऊपर बच जाना है और ये 4 मल्टीप्लाई 3 आगे हमारे पास आंसर आ जाना है 12। नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर करते हैं 3। अच्छा जी, हमारे पास पार्ट नंबर जो 3 है वो है हमारे पास 0.027 की पावर है -1/3। तो हमने पहले इस पहले हम लोग ना इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे। अब पावर भी नेगेटिव में है और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट भी है, फ्रैक्शन पॉइंट है। हमने सबसे पहले इस पॉइंट को ख़त्म करना है। ये 27 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट का लगा हमारे पास 1 और उसके आगे जितने डिजिट है ना उसके आ जाएंगे 0। पॉइंट से जो पहले 0 होता है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो पॉइंट का 1 आ गया और आगे बाद पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उनका 0 आ गया और पावर हमारे पास आ गई -1/3। एक चीज़ तो हमारी सोल्व हो गई कि फ्रैक्शन ये जो डेसिमल पॉइंट है ना ये हमारे पास सोल्व हो गया। अब हमने नेगेटिव वाली पावर जो है ना इसे सोल्व करना है, हमने इसको पॉजिटिव करना है। तो मैंने आपको अभी बताया है कि पावर हम लोग इसी तरह पॉजिटिव करते हैं कि हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की शिफ्टिंग कर देते हैं एक दूसरे की जगह। तो 1000 ऊपर चला जाएगा और 27 हमारे पास नीचे आ जाएगा और इसकी पावर अब प्लस में चले जाएगी। अब 1000 जो होता है ना वो हमारे पास 10 की पावर 3 होता है। हमने 1000 को लिखा 10 की पावर 3 कि मतलब 10 की पावर 3 का मतलब है अगर 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें ना तो आंसर 1000 आता है और नीचे 3 की पावर 3 जो है ना वो 27 होता है, राइट। अब हम क्या करेंगे 10 ये जो पावर है 10 की पावर और बाहर वाली पावर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे इस तरह। इसी तरह 3 की पावर जो है 3 ये मल्टीप्लाई होगा 1/3 के साथ। ये 3 3 से कटिंग, ये इससे कटिंग, तो हमारे पास क्या आया 10/3।
तो यही हमारे पास आंसर है, राइट। 3 वाला पार्ट भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 हमारे पास क्या है। 4 वाला पार्ट है हमारे पास 7th रूट ऑफ x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35। डिवीजन में हमारे पास है y की पावर 14 और z की पावर 7। तो हमने इसे सोल्व करना है। सबसे पहले तो हमने इसका 7th रूट ख़त्म करना है। हम लोग इसी तरह लिखेंगे अंदर वाली वैल्यूज़ x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 और z की पावर 35। डिवीजन y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7। हमने 7th रूट इसका ख़त्म किया तो ये 7, ये वाला जो 7th रूट है ये ख़त्म हो गया, 1/7 हो गया हमारे पास पावर में। अब ये जो सारी अंदर वैल्यू है ना ब्रैकेट के, इन सब की अपनी पावर भी है और 1/7 जो है ना इन सब की कॉमन पावर है, मतलब इन सब की पावर है 1/7। अब ये जो इन सब की अपनी अपनी पावर है ना, ये अपनी इस कॉमन पावर के साथ मल्टीप्लाई होंगे, मतलब 14 ने मल्टीप्लाई होना है 1/7 के साथ। इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, y की पावर 21 है, इसने भी, इसकी पावर ने भी 1/7 के साथ मल्टीप्लाई होना है। इस तरह z की पावर 35 है, इसने भी 1/7 के साथ मल्टीप्लाई होना है। डिवीजन y की पावर 14, इसने भी मल्टीप्लाई होना है 1/7 के साथ। और इस तरह z की पावर जो 7 है, इसने भी 1/7 के साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। अब हम पावर्स जो है ना, अब हम लोग उसे सोल्व कर लेते हैं। 7 1s are 7, 7 2s are 14। तो x की पावर आ गई हमारे पास स्क्वायर, कटिंग हमने करके सोल्व कर रहे हैं। 7 1s are 7, 7 3s are 21। तो y की पावर 3, 7 1s are 7 और 7 5s are 35। ये हमारे पास z की पावर 5। इस तरह डिवीजन में आ गए। 7 1s are 7, 7 2s are 14। y की पावर स्क्वायर, 7 7 से कटिंग और y की z की पावर 1, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, z की पावर हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर और y की पावर कितनी है, क्यूब। अब ये नीचे वाली पावर जो है 2 है, ऊपर जाएगी तो माइनस की 2 हो जाएगी। इस तरह z की पावर ऊपर कितनी है 5 और नीचे z की पावर है 1, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। तो हमारे पास आ गया x की पावर स्क्वायर, y की पावर क्या आएगी 3 - 2 1 और z की पावर क्या आएगी 5 में से 1 हमने माइनस की है 4। हमारे पास आंसर आ गया x² y और z की पावर 4, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या आया, हमारे पास आंसर है। इसी तरह हम अब नेक्स्ट वाला पार्ट जो है ना, पार्ट नंबर 5, वो है हमारे पास 5। ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। 5 20 ये जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 25 की पावर n+1 माइनस 25 डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन हो रही है 5 की पावर 2n के साथ। डिवीजन 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 2n+3 के साथ माइनस 25 की पावर n+1। अब हमने क्या करना है, हम लोग लिखेंगे 5 को हमने इस तरह 5 ही लिख दिया। 25 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर स्क्वायर और इसकी पावर n+1। 5 की पावर स्क्वायर इस वजह से हमने 25 को लिखा है कि 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होना, 5 × 5 तो 25 आ जाता है, इस वजह से 5 की पावर स्क्वायर आ गया हमारे पास। माइनस इस 25 को भी हमने 5 की पावर स्क्वायर कर देना है और ये 5 की पावर 2n, होल पावर 2n, ये बाहर चले गई। इस तरह ये 5 का आ गया हमारे पास 5 और ये हमारे पास आ गया 5 की पावर 2n+3 माइनस। अब इस 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 की पावर स्क्वायर। हमने इसको भी 5 की पावर स्क्वायर कर दी, जहाँ जहाँ 25 है उस हमने 5 की पावर स्क्वायर कर दिया। ये हमारे पास आ गई पावर इसकी n+1 बाहर जो है हमारे पास, ठीक है। अब क्या है 5 डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रही है 5। अब ये स्क्वायर जो है ना ये बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब 2 मल्टीप्लाई होगा n के साथ तो आएगा 2n प्लस, जब 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा माइनस 5 की पावर स्क्वायर और ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है 5 की पावर 2n के साथ। इस तरह डिवीजन आ गई हमारे पास 5, ठीक है, और डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन 2n। अब ये जो पावर 3 है ना, इसको हमने क्या, हम लोग इस 3 को 2 + 1 लिख सकते हैं। हमने इस 3 को लिख दिया 2 + 1, 2 + 1 भी करो तो 3 आता है ना, माइनस 5 की पावर स्क्वायर जो है स्क्वायर अब बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। 2n के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2n प्लस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2, राइट। इस तरह हमारे पास आ गया। अब देखें कि क्या करते हैं हम लोग 5 डॉट 5 की पावर 2n + 2 हमने एज इट इज़ लिख दिया माइनस। अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, दोनों की बेस सेम है और इनकी बस पावर चेंज है। तो हम लोग 5 को सिंगल टाइम लिखेंगे क्योंकि बेस सेम है और पावर जो है ना प्लस हो जाएगी, 2n + 2 कर देंगे हम। डिवीजन में आ गए हम आ गए। अब हमने क्या करना है, ये 5 एज इट इज़ रहेगा।
अब यहाँ पे एक 5 की पावर, हमारे पास 5 की पावर क्या है 2n+2+1, क्योंकि हमने 3 को 2+1 में ब्रेक किया था। अब हम लोग ये जो पावर 1 है ना, इसको हम लोग 5 की पावर 1 सेपरेट कर देंगे और 5 की पावर 2n+2 हम लोगों ने सेपरेट कर देनी है। कि यहाँ से भी मैंने एक पावर जो है ये 1 वाली, उसको ये सेपरेट लिख दिया 5 की पावर 1, और 5 की पावर 2n+2 मैंने एक लिख दिया माइनस। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, सिंप्लीफाई हम लोग कर रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है ना वो इजीली सोल्व हो जाए। अब देखो ऊपर भी 5 की पावर, यहाँ भी 5 की पावर 2n+2 है और यहाँ भी 5 की पावर 2n+2 है। क्या 5 की पावर 2n+2 कॉमन आ जाता है? बिल्कुल आता है। अंदर क्या रह जाएगा 5 और यहाँ क्या रह जाएगा 1, क्योंकि ये ऑलरेडी बाहर कॉमन हमारे पास है। अब नीचे हम लोग आए तो यहाँ भी 5 की पावर 2n+2 है और यहाँ भी है, तो ये भी हमारे पास कॉमन आ जाएगी। ठीक है, तो अंदर रह गया 5 मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मैंने आपको बताया कि हर जगह पे यहाँ मल्टीप्लाई है। 5 × 5 हमारे पास 25 हो जाएगा। ये दोनों 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे 25, और यहाँ भी रह गया 1 इसकी जगह भी, राइट। ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 5 - 1 और 25 - 1। 5 में से 1 हमने माइनस किए 4 और 21 में से हमने 1 माइनस किए 24। हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आंसर आ जाना है 4 1s are 4, 4 6 are 24। तो हमारे पास आंसर आ गया 1/6। ये हमारे पास आंसर आ गया। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी द पार्ट ऑफ 6 7 and 8 इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।